नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। यहां पर बात करेंगे मौसम के मिजाज की, ठंड के प्रहार की। यूपी में कड़ाके की ठंड है, शीतलहर का डबल अटैक जारी है। आज प्रदेश उस सीजन के सबसे घने कोहरे की चपेट में है। सुबह से लखनऊ, कानपुर समेत 53 जिलों में कोहरा है। बारिश की तरह महसूस हो रहा है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य तक सिमट के रह गई। आपको बता दें, कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल हो गया है। बर्फीली हवाओं की वजह से गाड़ियों से निकले लोगों के हाथ सुन्न पड़ गए हैं। लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। हीटर्स की तरह ब्लोअर्स की मदद से यहां पर सर्दी गुजारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो आजमगढ़, कानपुर, अयोध्या और हरदोई सबसे ठंडे रहे हैं। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठंड के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, बदायूं, संभल में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज की करें बात तो 50 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। वंदे भारत, शताब्दी जैसी वीआईपी ट्रेन भी समय पर नहीं है। एयरपोर्ट्स पर भी यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी से ज्यादा यूपी में मौसम पलट गया है। ज्यादातर जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। अगले 4 से 5 दिन और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मौसम के मिजाज को लेकर ये जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कोहरे का सितम लगातार बना हुआ है। लोगों के लिए आवाजाही करना बेहद मुश्किल हो गया है। में हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर आज हापुड़ नगर की बात करें तो आज हापुड़ नगर में सबसे भयानक कोहरा देखने को मिल रहा है। अगर ठंड की बात करें, कोहरे के साथ साथ ठंड की बात करें तो लगभग 4 डिग्री के आसपास हापुड़ का टेम्परेचर इस समय चल रहा है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे अगर विजुअलिटी की बात की जाए तो लगभग 20 से 50 मीटर तक अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात करें वाहनों की तो वाहन भी अपनी फॉग लाइट जलाने के बाद में अपने वाहनों को चला रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह इस समय यहाँ पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर वाहनों की बात की जाए तो वाहनों की गति भी इस समय काफी धीमी हो चुकी है और अधिकतर वाहन जो है रोड के सहारे खड़े कर दिए गए हैं ताकि ऐसे कोहरे में कोई दुर्घटना ना हो जाए। अगर यातायात पुलिस की बात करें तो लगातार यातायात पुलिस इस मामले में अनाउंसमेंट कर करके कह रही है कि अगर अधिक फोग है, अधिक कोहरा है तो अपने वाहनों की जो गति है वो धीमी करें और अपनी उसको लिमिट में चलाएं, क्योंकि ऐसे कोहरे में हादसा हो सकता है। और ऐसे कोहरे से बचने के लिए फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फॉग लाइट नहीं है तो अपनी लाइटों के ऊपर येलो कलर की जो लाइट होती है वो भी आप लगवा सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि जिन गाड़ियों में फॉग लाइट नहीं है वो इंडिकेटर का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं, क्योंकि कोहरा बढ़ने पर ही है। और रात के लगभग 8:30 इस समय हुए हैं और इस 8:30 पर ही कोहरे का इस समय भयंकर रूप देखने के लिए हापुड़ में मिल रहा है। और लोग बाग इस समय अपने गणतंत्र के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि इस समय अधिक कोहरा पड़ रहा है और कोहरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे विजुअलिटी बिल्कुल ही इस समय डाउन होती जा रही है। ये अगर बात करें तो हाईवे का तो इस समय और भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिल रहा है। आप खुद देख सकते हो कि चारों तरफ यहाँ घना अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे में वाहनों की अगर बात करें तो वाहन ज्यादातर रोड साइड से खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे में सभी को दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। संतोष से हम मौसम के मिजाज और उसकी अपडेट्स लेंगे। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि लगातार ये जानकारी आईएमडी की तरफ से आ रही है कि ठंड जो है अभी तक कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई है, शून्य हो गई है। क्या कहेंगे, यहाँ पर ठंड का प्रकोप जो जारी था वो बढ़ गया है? कब तक रहेगा ऐसा? तापमान क्या है? जी, अभी जो है 6 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का न्यूनतम तापमान। और ये जो है रात में 4 तक पहुंच जाता है और अभी सुबह 6 है। और इस तरह से लगातार जो रात के 12 बजे के बाद से और सुबह 6 बजे तक जो यहाँ पे जारी था वो बढ़ गया है। कब तक? जी, बिल्कुल यहाँ जो है रात के 12 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक भारी कोहरा देखने को मिल रहा था। हालांकि बड़े हाईवे पे रोडों पे अभी भी कोहरा है और विजिबिलिटी बेहद कम है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। जी। और कई डिस्ट्रिक्टों के लिए यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं इनके लिए जो है ऑरेंज और
ये ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया था। और लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है यहाँ पे। अभी जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से जो है कोहरा और ठंड और पोल्यूशन ट्रिपल अटैक यहाँ पे चल रहा है, और उसकी जो है मार यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो झेल रहे हैं। हालांकि दिन में धूप निकलती है, सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, लेकिन वो नाकाफी वाला है कि वो घंटे 2 घंटे के लिए निकलते हैं और वो उनके जो धूप है उसमें कुछ गर्माहट वाली असर नहीं दिखाई देता है। हालांकि लोग धूप निकलते ही धूप की तरफ जो है बैठना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो सुबह का समय है वो अलाव जलाते हैं लोग और अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो गर्म पेय पदार्थ हैं उनको जो है पिया जा रहा है। चाय, जैसे चाय ज्यादा पसंद आती है लोगों को, कि सुबह सुबह सबसे ज्यादा अभी चाय का सहारा जो है चल रहा है, और अलाव का सहारे के लोग जो है सुबह की सर्दी का, क्योंकि यहाँ काम काज में ज्यादा लोगों को जल्दी निकलना पड़ता है। कुछ जैसा कि बताया था आपको पिछली बार की स्कूल की जो समस्या है वो लगातार प्रशासन की तरफ से केवल केवल कागजों में दिखाई दे रही है कि समय बदल गया है। 10 से 3 कर दिया गया है, 6 से 12 के स्कूल और 1 से 5 के जो बंद किए गए थे वो भी यहाँ पे जो है स्कूल लगातार खुल रहे हैं। निजी स्कूल संचालक कोई भी आदेश को नहीं मान रहे हैं, उनकी अपनी मनमानी चल रही है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, और जो कि बेहद खतरनाक है, क्योंकि ऐसी सर्दी में जो है घने कोहरे में ज्यादातर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जो आज सुबह 6 बजे तक काफी घना कोहरा था और विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य जैसी ही थी। तो ऐसे में अभी देखिए, अभी भी स्कूल से बच्चे ये निकल के जा रहे हैं, और जी। जो है यहाँ लगातार अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6-7 साल के बच्चे जो निकल के अभी गए हैं स्कूल से। ये लगातार जो है यहाँ पे अभी निजी स्कूल जो है बिल्कुल भी सरकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। जी ठीक है संतोष, हमारे साथ हमारे सहयोगी अकरम खान भी जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। अकरम, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि आपके भी जो विजुअल सामने आ रहे हैं बिल्कुल ही धुंध पड़ी हुई नजर आ रही है, सब कुछ बिल्कुल ब्लर नजर आ रहा है। ऐसे में क्योंकि जानकारी है कि विजिबिलिटी 0 हो गई है, कोहरा आज बेहद ही ज्यादा है, आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्या तापमान ग्रेटर नोएडा में आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं, क्या रिपोर्टेड है? देखिए लिच्छा, भी अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें तो तापमान बेहद कम है और 6 डिग्री सेल्सियस इस समय दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और जहां तक धुंध की बात करें तो देखिए, मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देखिए जो किस तरह से जो धुंध है उसका असर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो कोहरा है उसकी वजह से जो जनजीवन है वो पूरी जी। तरह से असर तस्वीरों में सामने आप देख सकते हैं किस तरह से जो धुंध है उसकी वजह से लोगों को जो भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए धुंध का असर आप देख सकते हैं, सामने जो गाड़ियां खड़ी हैं या इसके पास जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से दिख नहीं रही है। विजिबिलिटी बेहद कम है। और इसके अलावा सर्दी का असर ये भी है कि जो पेड़ है वहाँ ओस है, जैसा कि आप गाड़ियों पे भी देख सकते हैं, जो ओस है वो पड़ी हुई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ी हैं। इसके अलावा जो तापमान की बात की जाए और इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो स्थिति है, क्योंकि एक तरफ से NH-91 गुजरती जो है, ईस्टर्न पेरिफेरल हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, तमाम ये गुजरते हैं और जिसकी वजह से जो लोगों की मुश्किलें हैं वो पड़ती हैं। और इस समय जो सबसे ज्यादा स्थिति है वो जो हाईवे है, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो चाहे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे हो, और इसके अलावा NH-91 हाईवे है, वहां पर सबसे ज्यादा हादसों की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि पास खड़ा हुआ आदमी भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में फॉग लैंप और तमाम तरीके के जो यातायात नियमों की अपील तो जी। कर ही रही है ट्रैफिक पुलिस। इसके अलावा जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, PA सिस्टम, उसके जरिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। और जो ठंडी हवा है उसकी वजह से जो शीतलहर है उसने लोगों का मुश्किलों को बढ़ाई हुई है। और देखिए सबसे ज्यादा असर यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो हम जी। सुबह गए थे जो लेबर चौक है वहां पर सबसे ज्यादा वो प्रभावित नजर आए थे। उस जगह पर अलाव जलाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि जो दैनिक मजदूर हैं उनकी स्थिति सुधर सके। हालांकि रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन रैन बसेरे में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। और जिस तरह से नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हिसाब से वो कम है, और भी रैन बसेरे बनाए जाने चाहिए थे। इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको लेकर, क्योंकि तराई इलाके हैं, आने वाले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है कि जो शीतलहर है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दिन में तो धूप निकल रही थी, लेकिन आज से कोहरा इतना जबरदस्त है जिसकी तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। जी। लगातार जो पास में लोग जा रहे हैं वो विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कत हो रही है। तकरीबन 9 के करीब बजने वाले हैं, ऐसे में लोग जो अपने कामकाज पे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें यही आ रही हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जगह जगह लोगों को PA सिस्टम के जरिए जागरूक कर रही है। ऐसे में तमाम जो हाईवे हैं
चूंकि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा जो जैसा मैंने बताया एक्सप्रेसवे यहाँ से आगरा तक जाने की जो गाड़ियां जाती हैं उसमें, क्योंकि कोहरे की वजह से पिछले दिनों में हमने देखा था कि एक साथ डगराती हैं, जो कि बड़ी स्थिति बन जाती है, और उससे निपटना ट्रैफिक विभाग हो चाहे अथॉरिटियां हो, यहाँ पर उनके लिए चिंता के विषय होती हैं। ऐसे में तमाम लोगों को एक साथ रोककर ट्रैफिक पुलिस और यातायात अथॉरिटी के लोग उनको एक साथ निकाल रहे हैं ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सके। तो ये तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जो कोहरा है वो लगातार बना हुआ है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, और शीतलहर इतनी चल रही है कि हाथ सुन्न कर रही है। जिस समय मैं खड़ा हुआ हूँ उस समय भी इतनी तेज शीतलहर है कि लोगों के हाथ सुन्न हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित दिहाड़ी मजदूर हो रहे हैं, जी, और इसके अलावा जो अकरम, लोग यहाँ काम पर काज पे जा क्योंकि रहे हैं हम उनके लोग लिए बेहद विजिबिलिटी की मुश्किलों भी का सामना। बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सिर्फ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है या फिर इसका असर जो है पोल्यूशन की वजह से भी थोड़ा ज्यादा है? क्योंकि आज सुबह ही से ही जो है कोहरा पहले से काफी ज्यादा हो गया है। आईएमडी के हिसाब से भी अगर कहा जाए तो कड़ाके की ठंड जो है आगे भी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी तो हर बार होता है ना कि मकर संक्रांति के बाद ठंड तो कम होनी चाहिए। इस बार क्या ज्यादा दिक्कत है? क्या ये पोल्यूशन की वजह से है या ठंड सच में ही बेहद ज्यादा है? देखिए, पॉल्यूशन इतनी बड़ी वजह नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन का अब तक इंडेक्स हम देखें तो कुछ थोड़ा सुधार हुआ था क्योंकि धूप निकली है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा गंभीर श्रेणी में जरूर है। लेकिन जिस तरह से कोहरे का अलर्ट हुआ है उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, और जितना भी आप ये फॉग और स्मॉग देखेंगे मेरे पीछे, ये उसी का ही असर है कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है, और कोहरे की ने जो दस्तक दी है वो अब इतनी तेज है कि पास के जो लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। तो अलर्ट है, और लगातार जो शीतलहर है वो चल रही है। तो सबसे ज्यादा जो कोहरे का असर है वो इस समय देखने दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, तराई इलाके हैं, हिंडन नदी एक तरफ गुजरती है ग्रेटर नोएडा में, और दूसरी तरफ जो यमुना नदी है वो गुजर रही है। तो ऐसे में जो कोहरे का सबसे असर है वो उन तमाम हाईवे के अलावा ग्रेटर नोएडा नोएडा में भी देखने मिल रहा है कि दिल्ली में पूरे में कोहरे की जो धुंध है वो छाई हुई है। कोहरे ने जो जीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है, लेकिन जो कोहरा है उसकी मार ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा इसीलिए देखी जाती है कि क्योंकि तराई इलाके हैं, और जो कोल्ड डे है वो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घोषित किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश भी बने हुए हैं। अवनीश, हमारे साथ कई सारे सहयोगी यहाँ पर जो है बने हुए हैं मौसम के मिजाज को लेकर। संतोष, आपसे एक बार फिर से जानकारी ये मैं लेना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या हेल्थ सेंटर्स में भी मरीजों की तादाद बढ़ गई है? क्योंकि ऐसे में बार बार ये भी बताया जाता है कि अस्थमा ट्रिगर हो रहा है, लोगों को निमोनिया जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पर बार बार जो है जुकाम, बुखार और टाइफॉइड की भी दिक्कतों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का क्या कहना है? किस तरीके की पर्टिकुलर सलाह वो दे रहे हैं बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी? किस तरीके से सतर्कता बरतनी पड़ेगी? संतोष जी, बिल्कुल यहाँ जो है स्थिति ऐसी है कि लगातार जो जब से ये पॉल्यूशन का जो एक कोई लेवल बढ़ा है, और उसके बाद जो लोग बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग दंपति मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे जाते थे, जी। उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि सांस लेना बेहद खतरनाक हो गया है। यहाँ पे जहरीली जो हवा है वो जहरीली सांसों के माध्यम से अंदर जा रही है, और जो लोग सांस और अस्थमा के मरीज हैं वो जो है हॉस्पिटलों में के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने जो है उनको जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि जो बेहद बहुत जरूरी काम है तो ही निकलें, क्योंकि यहाँ पे 400 तक जो है एक्वाई लेवल पहुंच चुका था। तो ऐसे में जब एक्वाई लेवल 400 था तो बिल्कुल पूरे रेड जोन में था, और ये जो है दिल्ली में जो है ग्राफ 4 के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। तो जो अभी की स्थिति है वो ये है कि सुबह तो बच्चों को, जो आपने कहा कि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी सर्दी लग जाती है, क्योंकि उन्हें अभी अपने बचाव में कपड़े उतने नहीं पहन सकते हैं या नहीं मानते हैं कहना जो पेरेंट्स का। तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, और बच्चों को हॉस्पिटल में ज्यादा ले जाया जा रहा है, चाहे निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। लगातार भीड़ तो जो है पहले से ही यहाँ पे ज्यादा थी, और अब और ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि हर किसी को जरा हवा भी यहाँ पे चल रही है, और जो शीतलहर चल रही है उससे भी जो है यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि दिन में उनको लगता है कि कपड़े उतार दिए हैं, और जैसे ही शाम 4 बजे के बाद फिर दोबारा से वो शीतलहर जो है परेशान
करना शुरू कर देती है और ठंड सताना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो दिन में 1-2 घंटे के लिए धूप निकलती भी है, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बीमार कर रही है। जो लोग बाहर बैठ जाते हैं, अक्सर धूप ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो फिर दोबारा से ठंडी जो हवा चल रही है ठंडी, इससे जो है कहीं न कहीं बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और लगातार हॉस्पिटलों में जो बुजुर्ग हैं वो और बच्चों की संख्या जो है अधिक देखी जा रही है। जी। ठीक है, हम रायबरेली का भी हाल जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रसाद यादव बने हुए हैं। शिव प्रसाद, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि आपके भी जो विजुअल्स है वहां पर इस तरीके से महसूस होता है कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं और दिखने में सब कुछ ब्लर है। तो क्या कहेंगे, क्या तापमान चल रहा है और कड़ाके की ठंड में लोग रायबरेली में कैसे गुजारा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिले जो है यूं कहें कि ठंड और कोहरे से प्रभावित है। और रायबरेली में आज का जो कोहरा है और जो सर्दी है, यूं कहें कि इस साल की सबसे ज्यादा मोटी चादर कोहरे की जो है आज दिखाई दे रही है और अभी भी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से जो है आम जनजीवन प्रभावित है। सड़कों में जो वाहन जो लोग निकल रहे थे वो बहुत कम देखे जा रहे हैं। और हालांकि कोहरे और ठंड को लेकर के जिस प्रकार से जिला प्रशासन पहले जो है छुट्टियां घोषित कर दिया करता था, लेकिन न तो कल घोषित किया ना आज घोषित किया, और सुबह सुबह बच्चे भी देखने को मिले हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक बार ठंड और कोहरे ने फिर से करवट बदली है, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि मौसम अभी और ज्यादा ठंड होगा और ठंड सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करेगा। ऐसे में जो शीतलहर चल रही है कोहरे की, अब विजुअलिटी की बात करें, विजुअलिटी 10 मीटर से कम रह गई। रात का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री के आसपास और दिन का जिस प्रकार से संभावना जताई जा रही है 17-18 डिग्री के आसपास रहेगा। सूर्य देव के दर्शन कल भी नहीं हुए थे, आज बड़ा मुश्किल है कि हो, जिस प्रकार से मोटी चादर छाई हुई है। तो जिला प्रशासन के जो इंतजाम है उनके अलाव रैन बसेरे वो एक सीमित दायरा है उनका। बीच में जब धूप निकली थी 2-3 दिन तो वो सब उनका यूं कहें कि धीरे धीरे शिथिल हो गया था। अब आज से जो ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, लोग ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। यूं कहें कि ये पहला आज सबसे ज्यादा मोटी चादर और सर्दी जो है आज रायबरेली में जो है देखने को मिल रही है। जी। तो शिव प्रसाद, मौसम एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कब तक ये कड़ाके की ठंड होगी? क्योंकि मकर संक्रांति के बाद तो ठंड कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है, किस तरीके से गुजारा होगा? जैसा कि आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ सीमित दायरे में ही सुविधाएं जो है उसकी एक तरीके से तैयारी की गई है, लेकिन जो सड़क पे वो गरीब व्यक्ति रात गुजारता है उसके लिए तो ये बेहद ही मुश्किल का दौर है। किस तरीके से समाधान इसका होगा, क्या कुछ सुविधाएं और होंगी? और क्योंकि अब सर्दी बढ़ने वाली है ऐसी जानकारी मिल रही है, तो क्या कुछ एडिशनली काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, जब आदेश आता है, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी थी कि किस प्रकार से कोहरे और ठंड से आपको बचाव करना, मदद करना है। उस चिट्ठी को लेकर के अधिकारी कुछ फोटो सेशन के लिए निकले थे, लेकिन वो वक्त जो है 15 दिन बीत गए हैं। आज जिस प्रकार से फिर करवट बदली है ठंड और कोहरे में, जिस प्रकार से लोग देखे जा रहे हैं टूटते हुए, अलाव कहीं जल रहे हैं, जिनकी निजी व्यवस्थाएं हैं लकड़ी और कुछ उस तरह के, वो देखे जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर खेतों में किसान जा रहे हैं, शहर में कहीं कोई आपकी दुकान है, तो आप बगैर जो है अलाव सेके हुए या कहीं हीटर जलाए हुए रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, क्योंकि जो हवाएं चल रही है, हवा से और ठठन सिर्द सर्दी, लोग प्रभावित है। तो जिला प्रशासन के उनके अधिकारी हैं, उनको जब ऊपर से आदेश मिलेगा तब निकले। हो सकता है कि अभी यहाँ के जो जिनको जिम्मेदारी मिली है, जिन अधिकारियों को पता ही नहीं हो कि आज रायबरेली में सबसे ज्यादा इस साल का पहला जो है मोटी चादर कोहरे की है, कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित है, सर्दी ठंड से प्रभावित है। अभी उनके माथात बताएंगे, अभी तो उनके कमरों में इस तरह की ठंड नहीं दिख रही होगी। यही हाल है कि अभी छोटे छोटे बच्चे 1 से लेकर के आप सभी क्लास के जो है स्कूल खोल दिए गए हैं, टाइम वही रखा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से रायबरेली का जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री सूबे के जो हैं, उनका दिशा निर्देश आदेश मानने को तैयार है या नहीं तैयार है। उन्होंने हो सकता है कागजों में कुछ भेज दिया है, लेकिन हालात रायबरेली के इस ठंड और कोहरे से बहुत ज्यादा जो है यूं कहें कि अब दूसरे तरह गंभीर होते जा रहे हैं। आम जनजीवन प्रभावित है, स्कूली बच्चे प्रभावित है, लेकिन मजबूरी में उनको जाना है, स्कूल जाना है, ड्यूटी जाना है, नौकरी पेशा जाना है। तो ये अब बहुत चिंताजनक है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश आदेश दिए जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में काफी ज्यादा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये भी डॉक्टर्स का कहना था कि गर्म और गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट प्रॉब्लम को जो है एक तरीके से थोड़ी सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है, लोगों को बहुत दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड भी यहाँ पर होने वाली है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है, बच्चों को सबसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि स्कूल्स की अभी तक छुट्टी नहीं हुई है, कैसे होगा?
देखिए ये जो अब ये इतना ठंडा और कोहरा यही बच्चों को जो है प्रभावित करेगा, बच्चे बीमार होंगे और बड़ी संख्या में जो अस्पताल है, चाहे सरकारी निजी अस्पताल, वहां बच्चे देखे जा रहे हैं जो सर्दी से बीमार है, बुजुर्ग देखे जा रहे हैं, खासकर अस्थमा के जो मरीज है, हार्ट के मरीज है, इनको बचने के लिए डॉक्टर लगातार सलाह देते हैं। और इस तरह के जो ये यूं कहें कि ठंड और कोहरे का सितम जारी है, ऐसे में जिला प्रशासन सो रहा है और दूसरी तरफ जो है आम जनमानस, बच्चे बुजुर्ग बीमार और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जी अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको पेनाल्टी होगी, उनका कोर्स छूटेगा, तो जी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हालांकि डॉक्टर एडवाइजरी देते हैं, बहुत से मौसम की जानकारी भी बता रहे हैं कि अभी जो आगे आने वाले दिन है बारिश की भी संभावना है, और जब बारिश होगी तो ठंड और कोहरा सर्दी और बढ़ने की पूरी ठीक है। उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और मौसम की सारी अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर रायबरेली से, ग्रेटर नोएडा से और गाजियाबाद से जो है सारी जानकारी मौसम के मिजाज को लेकर ली है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।